जय श्री सीताराम। जय श्री कृष्ण। वैष्णव बैरागी समाज का इतिहास बहुत ही ज़्यादा गौरवशाली और पुराना है। समय समय पर हमारे वैष्णव बैरागी संत जिन्होंने बहुत सनातन धर्म के लिए तपस्या की, रक्षा की। आज हम रामानंद चार्य जगत गुरु जी के परम पूज्य गुरुदेव, जिनका मुख्य स्थान अयोध्या धाम श्री राम जन्मभूमि में था, परंतु मुगलों के आक्रमण के बाद जगत गुरु रामानंदाचार्य जी ने राजाओं की भूमि राजस्थान की तरफ फिक्रों को लेकर चले गए। उनके अनेक शिष्य हुए। उनके पौत्र कृष्णदास प्यारे ने दो धार्मिक स्थान बनाए, गलता पीठ और रेवासा धाम। गलता पीठ किलदेव जी को दिया अपने पूज्य शिष्य, रेवासा धाम उनके परम पूज्य शिष्य अग्रदेवाचार्य जी को दिया गया। 1570 में अग्रदेवाचार्य जी रेवासा पहुंचकर बड़ के पेड़ के नीचे तपस्या करने लगे। वहाँ चारों तरफ जंगली जानवरों का और रेवासा भूमि का पानी खारी था। उन्होंने चिमटा मारकर शुद्ध मीठा जल निकाल दिया। इतने बड़े चमत्कारी थे अग्रदेवाचार्य जी। अग्रावत गोत्र के मानने वाले उन्हीं के गुरु थे। रामानंदी संप्रदाय में अग्रदेवाचार्य के 9 द्वारे बड़ी बड़ी गद्दियाँ स्थापित हुई। उनके सबसे बड़े शिष्य थे श्री नाभादास जी, श्री तन तुलसीदास जी, श्री देव मुरारी जी, दिवाकर जी और श्री मलुकदास जी। यहाँ पर 1517 में जानकीनाथ मंदिर बना था। अग्रदेवाचार्य जी ने सीता जी के साक्षात दर्शन का वर्णन हमारे ग्रंथों में लिखा गया है। रामचरितमानस के रचनाकार गोस्वामी तुलसीदास जी इस पीठ में पहुंचकर कुछ रचना यहाँ पर रामचरितमानस के लिए लिखी। यह चौपाई भी रेवासा पीठ में लिखी गई। जानकी नाथ सहाय करे नर तोरो, कौन बिगाड़े कोई जग में तोरो। जब भगवान रक्षा करते हैं तो ये नर तेरा कोई इस दुनिया में नहीं बिगाड़ सकता। अभी रेवासा धाम में 36 साल से राम धुन लगातार चल रही है। वहाँ के सेवक राम धुन को 8-8 घंटे समय अपना बाँट कर 36 साल से लगातार चला रहे हैं। 1 किलो चांदी रेवासा पीठ ने राम मंदिर अयोध्या में भेंट की, जिस पर 11 लाख बार राम नाम लिखा हुआ था। संस्कृत विद्यालय यहाँ पर चल रहा है, जिसमें वेद की पढ़ाई और आधुनिक पढ़ाई भी की जाती है। किसी बच्चे से कुछ नहीं लिया जाता, सब फ्री है। सब वर्तमान पीठाधीश्वर जगत गुरु श्री श्री डॉक्टर राघवाचार्य जी महाराज वेदांती हैं। ये वेदों के ज्ञाता हैं। संस्कृत के ये अध्यक्ष भी रह चुके हैं और संस्कृत के बारे में इनकी बहुत अच्छी जानकारी है। संगीतकार हैं, कवि हैं, बहुत बड़े तपस्वी हैं और पूरे सनातन धर्म के लिए जो ये काम कर रहे हैं वह हरेक संत पुरुष की नहीं। इनके सानिध्य में 500 गायें हैं गौशाला में, उनकी देखरेख के लिए भी लोग लगे हुए हैं।
अगर देवचारी की कहानियाँ अगर कहते रहें तो ये पूरा दिन बीत जाएगा। उनकी कुछ कहानियाँ मैं बताता हूँ। एक बार मानसिंह राजा जयपुर से रेवासा धाम 10,000 सैनिकों को लेकर पहुँचे। अग्रादेवाचार्य जी मानसिक तपस्या करते थे। जब वे आंखें बंद कर लेते थे प्रभु के साक्षात पूजा पाठ सब करते थे। ऐसे वैष्णव वैरागी संत थे अग्रादेवाचार्य जी। नावादास जी बाहर जाकर देखा बहुत बड़ी सेना आई हुई है। जब वो अंदर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि मानसी सेवा कर रहे हैं भगवान श्री राम की। तो उन्होंने गुरुजी को कुछ नहीं बोला। सेना बाहर खड़ी रही। मान सिंह जी जब तक वे दोबारा वापस मानसी सेवा पूरी करके आए, उन्होंने बोला कि अब हम दर्शन कर सकते हैं। राजा मान सिंह ने तो बोला हाँ आप अब दर्शन कर सकते हैं। दर्शन करने के लिए गया तो नावादास जी को अग्रादेवाचार्य जी ने 10 केले दिए कि 10,000 सैनिकों में बांट दो, सबको 10-10 केले देने हैं। टोकरी में नावादास जी लेकर गए। नावादास जी ने केले बांट भी दिए 10 लाख सैनिकों को और 10 केले वापस ही आ गए। इतने बड़े तपस्वी थे अग्रादेवाचार्य जी। ये बात मानसिंह ने अकबर को बताई। अकबर ने अपने एक जादू टोने करने वाले तांत्रिक को साथ में लिया और हमारी वैष्णव वैरागी पीठ रेवासा धाम पहुंच गए। जो कुआं अग्रादेवाचार्य जी ने मीठे पानी का बनाया था वहाँ पर बैठकर उन्होंने 4 सुपारी रखकर अपने तंत्र मंत्र बताने शुरू कर दिए। अकबर जी ने बोला कि देखो हमारे पास हमारे धर्म में, मुस्लिम धर्म में इतना बड़ा तपस्वी है कि कुएं के ऊपर चद्दर बिछाकर और इसके ऊपर ही बैठकर इन्होंने तपस्या की, नमाज पढ़ी। अग्रादेवाचार्य जी ने 250 फीट ऊपर जाकर तपस्या की। खुश हो गए अकबर। उन्होंने सिर झुकाया, चरणों में लेट गए और गोरैया तक 4 किलोमीटर जगह इस पीठ को दे दी गौचारण के लिए। आज राघवाचार्य जी महाराज इस गद्दी पर इस सनातन धर्म की रक्षा के लिए तपस्या कर रहे हैं। उन्होंने गुरुकुल को बनाने की ठानी है। वह दिन दूर नहीं जब बहुत बड़ा गुरुकुल रेवासा धाम में राघवाचार्य जी महाराज के सानिध्य से हमको मिलेगा। राघवाचार्य जी महाराज स्कूल की देखरेख भी बहुत अच्छी कर रहे हैं। जय सिया राम, जय सिया राम, जय श्री राम।